नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान बीकॉम फाइनल ईयर EFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में एक चैप्टर और अपन ने स्टडी करा था फाइनेंशियल प्लानिंग का। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग या पूंजी बजटन होता क्या है? इन जनरल या सामान्य शब्दों में अपन कहना चाहें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। यानी कोई भी फर्म है वो अपनी एसेट्स के लिए या संपत्तियों के लिए कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगी, इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन होता है उसे कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। फॉर्मली अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। पूंजी बजटन एक नियोजन प्रक्रिया है जिसमें संभावित खर्चों एवं निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है। अब कोई भी फर्म है उसमें कई टाइप के कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजन अपने पास में हो सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में लैंड की रिक्वायरमेंट है, आपको भूमि की आवश्यकता है, सेम पर्टिकुलर प्लेस पे या फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास में हो सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 ये है, 2, 3, 4 सबकी कॉस्ट है वो भी आपकी डिफरेंट आती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस है या फिर एग्जैक्टली अवेलेबल फाइनेंस है उसको देखना पड़ता है कि आपके पास में फाइनेंस अवेलेबल है तो कौन सा वाला प्लांट या कौन से वाला लैंड आपको परचेज करना चाहिए। अब परचेज करते हैं तो और कई सारी चीज़ें इसके साथ में कंसीडर करी जाती हैं कि जैसे फ्यूचर में सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल कौन से वाला लैंड रहेगा। तो इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होता है उसका सिलेक्शन करना एक टाइप से कैपिटल बजटिंग का डिसीजन माना जा सकता है या उसके लिए प्लानिंग मानी जा सकती है। ये तो एक एसेट लैंड के रिगार्डिंग है। ऐसे ही आपके मशीनरी के लिए आपके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं या कोई रिप्लेसमेंट हो मशीन का हो सकता है या अदर इक्विपमेंट्स का हो सकता है। इट मीन्स कुल मिलाकर के अपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स है उसका इवेल्युएशन करना और वो भी ये चेक करते हो कि फ्यूचर में अपने लिए कौन सा फ्रूटफुल रहेगा या कौन सा अपने लिए लाभदायक रहेगा। इस सारी प्रोसेस को कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद में बात आती है कैपिटल बजटिंग की नीड क्यों है, उसकी आवश्यकता अपने को क्यों पड़ती है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं नीड फॉर कैपिटल बजटिंग या पूंजी बजटन की आवश्यकता। अब कोई भी फर्म है उसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं कि आपको कैपिटल बजटिंग है वो करना पड़े, जिसमें नंबर 1 आता है एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चों का विश्लेषण करना। पूंजीगत खर्चे मैंने आपको पहले भी बताए थे, कई सारे हो सकते हैं कि आपको लैंड परचेज करना पड़े, बिल्डिंग परचेज करनी पड़े, हैवी मशीनरी परचेज करनी पड़े, फर्नीचर परचेज करना पड़े। जितने भी टाइप के आपके एसेट में इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो उन सब का ये इतनी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है कि कोई भी फर्म या कंपनी बिना एनालिसिस या विश्लेषण करे उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी। तो सबसे बड़ा रीजन होता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका एनालिसिस करने के लिए कैपिटल बजटिंग रिक्वायर्ड होता है। फिर नंबर 2 आता है आपके लिए सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट, सर्वोत्तम परियोजना का चुनाव। कोई भी कंपनी है, चूंकि यहाँ पे आपका अमाउंट ह्यूज होता है, ज़्यादा अमाउंट है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बार बार आप उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन में होगा कि आपको सबसे बेस्ट आपका प्रोजेक्ट है उसी को सेलेक्ट करना होता है। बाय मिस्टेक आपने गलत प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर लिया तो वो आपको फ्यूचर में आपके लिए लॉस मेकिंग सिचुएशंस है उनको क्रिएट कर सकता है। तो ज़्यादा बेटर होता है कि एक बेटर या बेस्ट प्रोजेक्ट है उसका सिलेक्शन किया जाए और उसके लिए कैपिटल बजटिंग आपके पास में बेस्ट टेक्निक या टूल्स हैं वो प्रोवाइड कराता है। फिर नंबर 3 आता है आपके लिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, विभिन्न पूंजीगत खर्चों में समन्वय। जैसे 3-4 ऑप्शन अपने पास में होते हैं। एक आपको लैंड परचेज करना है, एक मशीनरी परचेज करनी है, कुछ आपके दूसरे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक कंप्यूटर हो गया, कुछ आपको फर्नीचर पे इन्वेस्टमेंट करना है। ये 3-4 चीज़ें आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आ गई। अब इसमें भी आपका कोऑर्डिनेशन होना रिक्वायर्ड है।
मीन्स जहाँ पे आपका प्लांट है वहाँ के अकॉर्डिंग आपके पास में मशीनरी होनी चाहिए, जो मशीन है उसी के अकॉर्डिंग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका प्लांट है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में फर्नीचर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। तो इन सारे एक्सपेंडिचर्स में आपका कोऑर्डिनेशन या समन्वय करने के पर्पज से भी कैपिटल बजटिंग है वो करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, पूंजीगत खर्चों पर नियंत्रण। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो ह्यूज अमाउंट में होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे 1000 करोड़ 2000 करोड़ कुछ इस टाइप के अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट होती है। स्मॉल एंड मीडियम आपके एंटरप्राइजेज होते हैं उसमें 1, 2, 5, 10, 50 करोड़ रुपीस तक का इनमें इन्वेस्टमेंट जनरली देखने को मिलता है। अब डेफिनेट सी बात है कि इतना सारा एक्सपेंडिचर है तो आपकी दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की वो भी कहीं ना कहीं इनसे अफेक्ट होती है। तो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल करने के पर्पज से भी कैपिटल बजटिंग है उसकी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है टू अवॉइड लॉसेस, हानियों से बचाव के लिए। कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी इस पर्पज से कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होती है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी। हर एक फर्म कंपनी का टारगेट होता है कि आप अपने प्रॉफिट को किसी न किसी वे में मैक्सिमाइज करते रहें। अब उसके लिए जरूरी है जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म और ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होती है वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कराए तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे लॉस होने वाला होता है। तो उस लॉस को अवॉइड करने के लिए, उस हानि से बचने के पर्पज से भी कैपिटल बजटिंग है उसकी प्रोसेस को फॉलो करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, अनिश्चितता एवं जोखिम का विश्लेषण। तो सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन आता है रिस्क और अनसर्टेनिटी होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रिस्क की जहां तक अपन बात करें ये वो सिचुएशन होती है जिसको आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं या कुछ पार्ट पे उसको मापा जा सकता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करा तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि इसमें प्रॉफिट होने के इतने चांसेस हैं, लॉस होने के इतने चांसेस हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक पुल बनाने का कोई प्रोजेक्ट आपने लिया, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बीच में वो पुल गिर जाता है, ये अनसर्टेन इवेंट है जिसका आपको आइडिया नहीं होता है। ऐसे ही किसी भी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन करा जाता है तो उसमें फ्यूचर में जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनका पहले ही एनालिसिस करना चाहिए कि अपने लिए कौन कौन सी अनसर्टेनिटी है वो इसके साथ में एसोसिएट रहेंगी और कौन कौन सी रिस्क हैं वो आपके साथ में एसोसिएट रहेंगी। अब ये दोनों ही चीज़ करने के लिए कैपिटल बजटिंग करा जाना रिक्वायर्ड होता है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त साधनों का प्रबंध। अब पहले ही मैं बता चुका हूँ ये लॉन्ग टर्म ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दीर्घकाल के लिए बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करा जाता है तो आपके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो भी डिसाइड करने होते हैं। इन जनरल अपन 3-4 सोर्स ऑफ फाइनेंस देखते हैं जिसमें एक तो आपका इक्विटी आ गया और इक्विटी में इक्विटी शेयर, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, उन सबको इंक्लूड करा जाता है। और एक आपका आता है इसमें डेप्ट। डेप्ट में आपके डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या फिर एक्सटर्नल लोन्स हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। अब एक्सटर्नल लोन्स हैं उसमें भी आपके पास में कई ऑप्शंस होते हैं। एक तो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो आपके पास में हो गए, कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपके पास में होती है। फिर आपको एनालाइज करना होता है कि कौन सी बैंक है वो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन या फंड्स हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। तो ये जितने भी आपके पास में सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको आपको एनालाइज करना होता है। जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है उस ऑप्शन को आप हमेशा सेलेक्ट करते हैं। तो ये भी एक पर्पज होता है कि आप अपने फाइनेंस के जो सोर्सेज होते हैं उसको एप्रोप्रिएटली मैनेज कर पाए, इसके लिए कैपिटल बजटिंग है वो रिक्वायर्ड माना जाता है। लास्ट इसमें आता है सक्सेस ऑफ द फर्म। ये सारी प्रोसेस अगर आपने प्रॉपरली फॉलो करी है, जैसे आपने एनालिसिस भी कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का, फिर बेस्ट प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करा है, आपके अनसर्टेनिटी, रिस्क और ये सारी चीज़ें आपने इवेलुएट कर ली, प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको मैनेज कर लिया, तो डेफिनेटली कोई भी फर्म है उसे आप या कंपनी है उसे आप सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकते हैं। बट ये सारी प्रोसेस अगर आपने फॉलो नहीं करी है तो वहाँ पे कंप्लीट अनसर्टेनिटी रहती है। कोई नहीं कह सकता फ्यूचर में फर्म है वो सक्सेस होगी या फेल होने वाली है। तो किसी भी फर्म की सक्सेस के लिए भी
कैपिटल बजटिंग है वो रिक्वायर्ड माना जाता है। तो आज के इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें अपन ने बेसिकली देखी है। एक तो आपका डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, फिर उसके बाद में सेकंड चीज़ देखी है नीड फॉर कैपिटल बजटिंग, यानी पूंजी बजटन की अपने को आवश्यकता क्यों होती है, उसके 7-8 पॉइंट्स हैं जो अपन ने डिस्कस करे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, फिर उसके बाद में डिफरेंट कैपिटल बजटिंग के आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं और उसकी प्रोसीजर क्या होती है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।